हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका AMR टेक्निकल क्लासेस के IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 हम इसमें देखेंगे स्किल ट्रेड से रिलेटेड जितने भी आपके इंपोर्टेंट जॉइंट्स होते हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जॉइंट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम इन जॉइंट्स की बात करेंगे जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के जितने भी आपके चालक तार होते हैं इनके अलग अलग तरीके के जोड़ बनाए जाते हैं। मतलब जॉइंट आपको जॉइंट करना होता है। ओके, तो इसमें अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो जॉइंट है। जैसे कि मान के चलिए ट्विस्टेड जॉइंट हो गया, मेरिट जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, बीटा ने जॉइंट हो गया, बीटा ने टी जॉइंट हो गया और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गया। ओके, ये आपके अलग अलग टाइप के जॉइंट बने हुए होते हैं जिसको ट्विस्टेड जॉइंट को क्या बोला जाता है, ऐठा हुआ जोड़ भी हम इसको बोलते हैं। अब ये एग्जाम में ऐसा क्यों होता है कि आपको जॉइंट भी वहां पे पूछ ली जाते हैं, क्योंकि आप जब वहां पे कोई पावर हाउस होता है या कहीं पे ट्रांसमिशन लाइनें होती है वहां पे आपको क्या करना होता है, ये प्रैक्टिकल के तौर पे आपको यहाँ पे जॉइंट बनाने होते हैं। ओके, तो इन जॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्विस्टेड जॉइंट। ओके, ट्विस्टेड जो जॉइंट होता है ये आप जॉइंट जो पावर हाउस होते हैं वहां पे जो आपके इलेक्ट्रिकली जो पोल लगे हुए होते हैं उन पोलों पे जो आप कनेक्शन करते हो कि एक लाइन इधर से आ रही है और एक लाइन इधर से आ रही है। ओके, इधर उधर पे ना जाए। ओके, जो लाइन आ रही होती है उनके आप दो चालक तारों को आप आपस में ऐड देते हो। ओके, तो हम जैसे आपको ऐड करके बताते हैं। जैसे मान के चलिए आपका ऐठा हुआ जोड़ हम तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि दो चालक तार आपको लेने होते हैं। ओके, जैसे मान के चलिए मैंने एक चालक तार ये ले लिया और एक चालक तार ये ले लिया, दोनों की सिरे मैंने निकाल रखे हैं। ओके, और इनको नॉर्मल तरीके से आप जैसे दो तारों को आप खुद ने भी आपने ऐड करके देखा होगा, आपने खुद ने क्या किया होगा घर में देखा होगा कि जब आप इन दोनों चालक तारों को आप ऐसे ऐड देते हो। ओके, तो ये ऐठा हुआ जोड़ हम इनको बोलते हैं। आपने ऐसे इनको जॉइंट बना दिया, प्लायर की सहायता से आप उसको और भी अच्छे से मजबूत बना सकते हो। और यहाँ पे अगर सोल्डरिंग आयरन के द्वारा अगर आप इस पे सोल्डरिंग कर देते हो तो ये जो जोड़ होता है ये भी अच्छा खासा मजबूत बन जाता है। लेकिन आपको इसको ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कभी भी यूज नहीं करना होता है। लाइन की मैं किसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए चालक तारों की जो सिरो जो हाई टेंशन लाइन होती है वहां पे इसका यूज नहीं किया जाता। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे आप अपने घरों में स्विच जब लगाते हो तो स्विच के पीछे की तरफ आप जब ज्वाइंट करते हो दो चालक तारों को आप एक जगह कर करके आप उसके अंदर ऐठा हुआ जोड़ का यूज करते हो। आपने ये खुद ने भी घर में किया होगा। तो सामान्य सी बात है कि अगर आपको इसको क्या करना होता है, भाई दो चालक तार आपस में से लेने होते हैं, दोनों को आपको इंसुलेशन उतारना होता है और उतारने के बाद में आपको क्या करना होता है, इनको बिल्कुल ऐसे सीधा रख करके इनको आपस में क्रॉस ऐसे रख दिया जाता है और रखने के बाद में आप अपने हाथ से या अपने प्लायर की सहायता से आप इसका जोड़ बना सकते हो। तो इसकी बात हो गई। और इसको रेड टेल जोड़ भी बोला जाता है और इसको पिक टेल जोड़ भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे भी इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इस ये जोड़ क्या होता है, आपका नॉर्मल जोड़ होता है, इसमें कोई मजबूती नहीं होती। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करते हैं मेरिट जॉइंट की। अब मेरिट जॉइंट में क्या होता है कि आप इस जोड़ का ट्रांसमिशन लाइन के मध्य में भी आप यूज करते हो जहां पे हाई टेंशन लाइन क्या मतलब जो वहां पे खिंचाव बल कम हो। ओके, खिंचाव बल क्या हो, कम हो। क्या मतलब तनन जो तनाव होता है ना, ट्रांसमिशन लाइन जैसे मान के चलिए ये कोई ट्रांसमिशन लाइन थी। ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन ऐसे जा रही है। अब इसके बीच में से अगर कोई वायर ओपन हो जाता है, ओके, और आपको उस वायर को क्या करना होता है, आपस में जॉइंट करना होता है। ओके, में जोड़ लगाना होता है। अब जब आप जोड़ लगाते हो तो उस टाइम पे इसके अंदर खिंचाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्या मतलब इस वायर का वजन पे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि आपका ये मेरिट जॉइंट टिके ना। ओके, तो मेरिट जॉइंट का जहां पे आप यूज करते हो तो वहां पे कम टेंशन होना चाहिए, कि मतलब खिंचाव बल कम होना चाहिए। और ये जो वायर होता है इसके अंदर भी वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल अपने केबल को एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जाते हो तो वहां पे इस मेरिट जॉइंट का आप यूज कर सकते हो। तो मैं मेरिट जॉइंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं आपके लिए चालक तार लेके आया हूँ। जैसे मान के चलिए आपको मेरिट जॉइंट बनाना है। ओके, मेरिट जॉइंट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, भाई दो चालक तार आपको लेने होते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ये ले रखा है, दो चालक तार आपने ले रखे हैं। जिस मान के चलिए ये लाइन इधर से आ रही है और ये लाइन इधर से आ रही है। ओके, और आपको क्या करना है, इसका मेरिट जॉइंट बनाना है। मेरिट जॉइंट या विवाहित जॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, या इसको सीधा जोड़ भी आप बोलते हो। अगर आपको स्ट्रेट जॉइंट के बारे में बोल दिया जाए कि आप स्ट्रेट जॉइंट बनाइए तो भी आप इसको बना सकते हो। मेरिट जॉइंट के नाम से बोल दिया जाए तो भी आप इसको बना सकते हो। और अगर आपको विवाहित जोड़, मेरिड जो शादी वाला जोड़ होता है ना, मैं अच्छे से बंधा हुआ जॉइंट, ओके, तो आप इसको उस नाम से भी जान सकते हो। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक चालक तार को आपको ऐसे लेना होता है। ओके,
तो आपको ये पीवीसी इंसुलेटेड वायर भी हो सकता है, नंगे इंसुलेटेड में जो बार कंडक्टर होते हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, एक से अधिक तार को आपको ऐसे जेलीनुमा बना देना होता है। जैसे आपने दंताड़ी देखी होगी आपने अपने घरों में, जेली जो आप इसको बोलते हो। ओके, तो वैसा आपको ऐसे बना लेना होता है और बनाने के बाद में इन तारों को ऐसे अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, अलग अलग कर दिया जाता है। कर देने के बाद में आपको आपस में इनको फंसाया जाता है। कैसे? ये एक चालक तार इधर से आ रहा था और एक इधर से आ रहा था, आपको दोनों को क्या करना था, ऐसे आपस में इनको डालना था। और डालने के बाद में आप इन चालक तारों को आपस में यहाँ पे ऐसे बंद बनाना होता है। ओके, ये मेरिट जॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे इनको मजबूती से पकड़ सकते हो। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे आपने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में आपको इनको एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक को इस तरफ घुमाओगे तो दूसरे वालों को इस तरफ, अपनी तरफ, और एक को उस तरफ घुमाओगे। ओके, तो जैसे मान के चलिए मैंने ऐसे इसको डाल दिया, डाल देने के बाद में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और इसको अब आप क्या करोगे, इस पे जॉइंट अच्छे से लगा दोगे। ओके, तो जॉइंट लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक दूसरे को विपरीत घुमाओगे। ओके, तो मैंने इसको ऐसे विपरीत डायरेक्शन में घुमा दिया और अच्छे से दिखाना है इसको और अच्छा बनाना है। ओके, जब आप अच्छा बनाओगे तो इसमें मजबूती भी रहेगी, और अगर आप इस वायर पे अगर आप सोल्डरिंग कर देते हो तो ये अच्छा खासा मजबूत बन जाता है, और ये एक ऐसे खिंचाव बल भी आसानी से सहन कर पाता है। ओके, के अंदर ज्यादा खिंचाव बल सहन नहीं करेगा, लेकिन आप नॉर्मल खिंचाव बल, जैसे आपकी केबल की लाइन लंबाई बढ़ानी है, जैसे आप अपने कुएं की जो आप ट्यूबवेल के अंदर जो केबल डालते हो ना, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और उस लंबाई के बीच में आप ये जोड़ आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसको टेप वेप मार दिया जाता है कंपाउंड कंपाउंड लगा करके, और इसकी लाइन बढ़ जाती है। ओके, क्या मतलब एक वायर से दूसरा वायर आप आसानी से जोड़ सकते हो, और ट्रांसमिशन लाइन में भी आप इसका आसानी से यूज कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा मेरिट जॉइंट हम कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टी जॉइंट की। टी जॉइंट तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब टी जॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक चालक तार होता है, जैसे मान के चलिए कोई चालक, कोई लंबाई, मतलब कोई चालक तार था। ओके, जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपने यूज कर रखा है। ओके, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, बीच में से लाइन लेनी है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आप कर रखे हो। ओके, यहाँ पे आपने देखा, जैसे मान के चलिए आपकी लाइन यहां से इस पोल से होते हुए, ओके, इस पोल से होते हुए दूसरे पोल के मध्य जा रही है। ओके, ऐसे इस पोल से लेकर के दूसरे पोल के ऊपर ऐसे लाइन जा रही थी। ओके, तो आपको क्या जरूरत पड़ी कि भाई बीच में से आपको लाइन को कट करके आपको अपने घर के लिए लेना है। ओके, तो टी जॉइंट का हम यूज कहां पे करते हैं, बीच में से किसी घर को या किसी पावर ग्रेड को आप ट्रांसमिट करते हो। क्या करते हो, यहाँ से जो सप्लाई आ रहे थे उसको आप इसके लिए भी यहाँ पे अप्लाई करवा देते हो, क्या मतलब इसको दे देते हो। ओके, देने के लिए आप क्या करोगे, टी जोड़ का यूज करोगे। जैसे ये कोई चालक तार था, ये यहाँ पे ऐसे लग रखा था। ओके, अब आपको बीच में से क्या लेनी है, लाइन लेनी है। इस मकान के लिए आपको क्या लेना है, लाइन लेनी है। तो लाइन लेने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर टी जोड़ बनाओगे। तो टी जोड़ बनाना आपको कैसे होता है, जैसे आपने टी जोड़ के लिए आपने क्या किया, एक वायर केबल था, केबल के अंदर से जो चालक तार होते हैं, मैं एक से अधिक जो चालक तार होंगे उनको बीच में से क्या करना होता है, इसे इंसुलेशन उतार दिया जाता है। या तो आप इंसुलेशन उतार सकते हो, या अगर बार कंडक्टर है तो नंगे वायर है तो उस पर इंसुलेशन नहीं होगा। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ऐसा ही होता है। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ऐसे बीच में से क्या किया जाता है, उन चालक तारों को ऐसे बीच में से अलग अलग कर दिया जाता है। ओके, आधे आधे चालक तारों को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। और जो आपको जो ये घर से यहाँ तक लाइन जा रही है उसको भी आपको क्या करना होता है, ऐसे अलग अलग कर देना होता है। क्या मतलब दो भागों में इसको बांट देना होता है। अब जैसे आप दो भागों में बांटोगे तो आप आसानी से टी जॉइंट बना सकते हो। आधे आधे कर दीजिए, जिससे कि क्या होगी, मजबूती भी आसानी से बनी रहेगी। ओके, तो ये आपने कर दिया। अब आपकी ये लाइन है, ये ऐसे वायर जा रहा था और इसके अंदर से आपने इस लाइन को ऐसे लेके जाना था, तो इसके बीच में डाल दीजिए। क्या करना है, आपको आधे वायर इसके बीच में ऐसे डाल देने होते हैं। ओके, तो आधे आपने इसमें डाल दिया। तो डाल देने के बाद में आप क्या करोगे, इसको ऊपर वाले को भी टाइट करोगे और इसको भी आप टाइट करोगे। तो यहाँ से आप जैसे आप आसानी से ऐसे करने के बाद में आपको क्या करना होता है भाई, एक अभी जो मैंने मेरिट जॉइंट में बताया था वैसे आपको इसमें करना होता है। क्या नाम, तो आधे चालक तार ऐसे लेकर के यहाँ पे आपने ले लिया, इसके भी एक दो तार यहाँ पे लेकर के आप नीचे वाले पे भी टी जोड़ बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे वाले केबल के भी ऐसे दो तीन टर्न ऐसे दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपने ऐसे टर्न दे दिया तो ये और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा। ऐसे मैंने इसके नीचे वाले पे दे दिया दो तीन वायर लेकर के। ओके,
यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो बचा हुआ तार था इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या मतलब आपकी तरफ भी घुमाना है ऐसे, और एक मेरी तरफ भी घुमाना है। ओके, मैंने आपकी तरफ भी घुमा दिया। इसको थोड़ा अच्छे से दिखाना है तो आप इसको टाइट तरीके से पकड़ें और अच्छे से इसको लगाएं। क्या मतलब यहाँ पे हैंड वाइज का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और यहाँ से ये जो वायर बचा हुआ है इसको आप इस तरफ ला सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए ये जोड़ बनेगा, ये अच्छा खासा मजबूत जोड़ बनेगा। और आप इस जोड़ का, ब्रिटानिया टी जोड़ का आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, स्ट्रेन लाइन जो कि मतलब ये हाई टेंशन लाइनें होती हैं उनमें आप बीच में से लाइन लेने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपने ये जोड़ देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चालक तार सीधा जा रहा था, उसमें से आपने बीच में से तारों को अलग अलग किया। अलग करने के बाद भी जो आपकी केबल आ रही थी, घर के लिए जो केबल आपने लगा रखी थी, उस केबल को आपको बीच में से डाल करके आप आधे आधे तार करके आधे को इधर ले दिया और आधे को इधर कर दिया। ओके, तो जिससे आपका अच्छा खासा टी जोड़ बन गया। ओके, आप इसको खींचोगे तो भी ये यहीं पे ओपन नहीं होगा। अगर आपको और भी ज्यादा इसको मजबूत बनाना है तो आप क्या करोगे, इस पर सोल्डरिंग कर सकते हो, जो आपने अलग अलग टाइप की सोल्डरिंग पढ़ रखी है। ओके, तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं ब्रिटानिया टी जॉइंट। ओके, मैंने ये 3 पॉइंट आपको करवा दिया, टिप्स जॉइंट बता दिया, मेरिट जॉइंट बता दिया और टी जॉइंट बता दिया। इसके बाद में आपका आता है ब्रिटानिया जॉइंट। ओके, ब्रिटानिया जॉइंट क्या होता है, मैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन जिस मान के चलिए आपका कोई चालक तार था, उसकी लंबाई क्या हो गई, कम पड़ गई। ओके, लंबाई कम पड़ गई तो इसकी लंबाई आपको क्या करनी है, बढ़ानी है। ओके, लंबाई बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे भाई, इस चालक तार को यूं लेके जाओगे तो यहां से ऐसे मोड़ देना होता है, और इसको भी ऐसे आगे ला करके ऐसे मोड़ दिया जाता है। ओके, मोड़ देने के बाद में आपको तीसरा कोई चालक तार लेना होता है जो कम HWG का होता है, और उस वायर की सहायता से ऐसे इसके ऊपर करंट दे दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे ऐसे देना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, आपको ऐसे करना होता है, जिससे क्या होगा, ये जोड़ क्या होगा, आसानी से बढ़िया एक अच्छा मजबूत जोड़ बनेगा। और लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए हम इस ब्रिटानिया टी जोड़, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का हम यूज करते हैं। ये ब्रिटानिया जॉइंट होता है। ओके, तो ब्रिटानिया जॉइंट हम बनाने के लिए हम लेके आए आपके लिए 2 चालक तार, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कोई लाइन थी, जैसे कि ये लाइन ऐसे जा रही थी। ओके, ये लाइन इधर से आ रही थी और ये लाइन इधर से आ रही थी। ओके, अब बीच में से क्या हुआ, इनकी लंबाई आपको बढ़ानी की, मतलब एक केबल जोड़नी है। इस लाइन आ रही थी, बीच में से क्या हुआ, लाइन क्या मतलब चालक तार कम पड़ गया। कम पड़ने के बाद में आप क्या करोगे, दूसरा चालक तार जोड़ोगे, तो जोड़ने का ही वो प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं इसका मोटा वायर ले लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना होता है, इसको जैसे ये इधर से आ रहा था तो इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना होता है। ओके, एल बना दिया जाता है, और ये इधर से आ रही थी तो इस लाइन को यहाँ पे लेकर के और इस तरफ भी आपको क्या कर देना था, ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देना होता है। ओके, एल बना देना होता है। अब इसको क्या करना है, एक तीसरा चालक तार के मतलब एक तार ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपको अलग से लेना होता है। जो क्या करोगे, आप इन दोनों को अच्छे से मिल क्या मतलब अच्छे से टाइट करने का काम करोगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे ये चालक तार ले लिया। ओके, यहाँ पे ये लेने के बाद में आपको क्या करना होता है, ऐसे लगाना होता है, और इसको हैंड वाइज होती है उससे आपको पकड़ के रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रखने के बाद में आप क्या करोगे, इसको ऐसे जोड़ देते हो। ठीक है, आप जोड़ना आसानी से सीख जाओगे, और अच्छे से मजबूती से ये टर्न देने होते हैं और इनको टाइट रखना होता है। ठीक है, अभी मैं आपको मात्र देख के बता रहा हूँ तो उससे थोड़ा हो सकता है ये ऊपर नीचे बन जाए। ओके, अब यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरफ इस वायर को लेके आना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे लेकर के आते जाना है। ओके, जैसे जैसे आएगा तो वैसे वैसे ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। क्या मतलब इसको पास पास में लगाना, अभी मैं इसको दूर दूर लगा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से बिल्कुल स्प्रिंग टाइप आप जैसे देखते हो ना, स्प्रिंग बिल्कुल पास पास में होता है, वैसे आपको लगाना होता है। ओके, ऐसे टर्न आपको दे देना होता है, जिससे आपका क्या हो जाता है, ये ब्रिटानिया जोड़ बन जाता है। ओके, यहाँ पे क्या मतलब लास्ट तक आपको लेके आना होता है, ऐसे इस तरफ दूसरे वाले वायर के ऊपर भी हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, और ये जो आपका तीसरा वाला तार है ये आगे तक ऐसे चला जाता है। ओके, यहाँ से देखिए ये ऐसे आपको बनाना होता है, आपको बिल्कुल टाइट और पास पास में आपको लगाना है। ये ध्यान से समझ लेना, ऐसा ना बोलना कि सर ने आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ कि इस वाले वायर को आपने एल ऊपर की तरफ दे दिया, और इधर से जो तार आ रहा था उसको आपने नीचे की तरफ दे दिया, और यहाँ से जहाँ से क्या मतलब यहाँ से आपको वायर स्टार्ट करना है, टर्न देना, और ऐसे देते हुए यहाँ तक लास्ट तक इधर तक लेके आना होता है। क्या मतलब थोड़ी डिस्टेंस दूर तक, जिससे क्या हो जाता है, ये आपका जॉइंट मजबूत बन जाता है। जब आप इसको खींचते हो, मैं टेंसिल का मतलब स्ट्रेट इन पे क्या मतलब ज्यादा तनाव आता है
तो भी आसानी से ये जुड़ा हुआ रहता है, कि मतलब ये ओपन नहीं होता। ओके, और इसको और भी ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोल्डरिंग कर सकते हो। समझ में आ गया होगा, ब्रिटानिया जोड़। ओके, ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं ब्रिटानिया टी जॉइंट की हम बात करते हैं। अब ब्रिटानिया टी जॉइंट के अंदर क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपका ये जॉइंट हो गया, ये ब्रिटानिया जॉइंट था। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए यहाँ से कोई लाइन ऐसे जा रही थी। ओके, बिल्कुल सीधी सपाट लाइन है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कहीं से ऊपर नहीं है, यहाँ पे कोई चालकदार कम नहीं पड़ा, बस यहाँ से लाइन वहां तक जा रही थी। ओके, और बीच में आपका घर आ गया। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, होम। ये आपका घर आ गया। अब घर को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से बीच में से क्या करोगे, एक केबल पसारोगे। तो उस केबल के लिए या कोई भी चालक तार आप जो भी लोगे उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इस घर को देने के लिए सप्लाई तो लोगे ना। तो सप्लाई लेने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ओके, यहाँ की एक कोई केबल आ रही थी, उस केबल का, और यहाँ से ये जो सीधा चालक तार है, तो यहाँ से इस केबल को ऐसे लेकर के जाना होता है, और यहाँ से ऐसे सीधा कर दिया जाता है और उसको अपनी तरफ घुमा दिया जाता है। ओके, मैंने क्या बोला, ये एक केबल है, ये आपके घर की केबल है। ओके, और ये दूसरा वाला वायर आपका ट्रांसमिशन वाला वायर है। ओके, ये यहाँ से जा रहा था, तो आपने क्या किया, एक दूसरा वाला जो केबल था वो आपने लिया और इसके पास में ले जा करके इसको ऐसे सटा करके ऐसे रख दिया। ओके, इसके पास में इसको रख दिया, और रख देने के बाद में आपने क्या कर दिया, उसका क्या बना दिया, एल बना दिया। इधर से कहने का मतलब जैसे अगर लाइन अगर खींच भी जाए तो ये वायर यहाँ से इधर से निकल ना जाए। ओके, तो ये वायर एल बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर जोर लगेगा भी तो भी ये एल क्या नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। ओके, जिससे क्या होगा, इसको आसानी से अच्छी मजबूती मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पे कोई दूसरा चालक तार लपेट देना होता है, जो ऐसे आपको ऐसे करते हुए चढ़ना होता है। ओके, तीसरा चालक तार। ओके, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इसके ऊपर हम अलग से वायर जोड़ देते हैं। ओके, तो इनकी जो मोटाई होती है ये 8 एचडब्ल्यूजी से लेकर के 8 एचडब्ल्यूजी से लेकर के आप वहां पे 14 एचडब्ल्यूजी तक का वायर आप ले सकते हो। 14 एचडब्ल्यूजी तक का वायर आप ले सकते हो। कौन सा वाला, जो एक मोटी ऐसे रोड जैसा वायर देगा, वहां पे आपको ब्रिटानिया टी जोड़ और ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट उस पर बनाना होता है। और अलग से जो तीसरा वायर आप जो लोगे वो 22 एचडब्ल्यूजी से लेकर के 24 एचडब्ल्यूजी तक का वायर आप ले सकते हो। ओके, इनकी अलग अलग मोटाई आपको लेनी होती है। और यहाँ पे एचडब्ल्यूजी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो 0 से लेकर के 36 एचडब्ल्यूजी तक की इसकी रेंज होती है। ओके, 36 एचडब्ल्यूजी तक की क्या होती है, इसकी रेंज होती है। और एचडब्ल्यूजी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, जिसकी सबसे ज्यादा पतला तार कौन सा होगा, 36 एचडब्ल्यू वाला। तो सबसे मोटा तार कौन सा होगा, 0 या 1 एचडब्ल्यूजी वाला सबसे मोटा होता है। ये आपको समझ लेना है। जिसकी लंबाई के मतलब जितना मोटा तार होगा उसका ये एचडब्ल्यूजी बहुत कम होगा। ओके, 1 एचडब्ल्यूजी 2 एचडब्ल्यूजी वाला सबसे मोटा तार होता है, और जितना पतला वायर होगा उसका ये नंबर बढ़ा हुआ होता है। 36 एचडब्ल्यूजी सबसे पतला तार देखने के लिए मिलता है। तो हम बता रहे थे आपको ब्रिटानिया टी जॉइंट। ओके, ब्रिटानिया टी जॉइंट के लिए मैंने बताया कि आपका घर है, यहाँ से आपको कोई लाइन जा रही है और उसमें से आपको क्या करना है, घर के लिए सप्लाई लेनी है। तो हम जैसे मान के चलते हैं, हमने ये एक वायर ले लिया। अब लेने के बाद में मैंने कि ये घर था। ओके, ये घर था, यहाँ से आपको क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ देने के बाद में आप क्या करोगे, मैं इस वायर को यू बनाओगे, यू बना करके ऐसे एल बना दोगे। ओके, ऐसे जोड़ करके ऐसे आपको एल बना देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब बना देने के बाद भी ये लाइन थी, ये लाइन का तीसरा तार ये दूसरा वाला तार है, और इसके साथ में हम ऐसे सटा देते हैं। ओके, सो सटाने का मतलब पास में रख देते हैं। अब जैसे आप रखोगे, रखने के बाद में आपको क्या करना होता है, 22 एचडब्ल्यू से लेकर के 24 एचडब्ल्यू तक का आपको वायर लेना होता है, जो कि अच्छा खासा चक्की की मोटर के अंदर उस वायर का हम यूज करते हैं। तो उस वायर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जितना मोटा आप ये वायर लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका वो वायर होता है। ओके, तो यहाँ से आपको तीसरा वायर लेना होता है, और जैसे अभी मैंने ट्रांस देके बताया वैसे आपको देने होते हैं ऐसे। ओके, यहाँ से बिल्कुल पास पास में आपको लगा देने होते हैं। ठीक है, आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप इतने समझदार तो हो। यहाँ से ये लग गया, और ये जो वायर है इसके इस तरफ भी आएगा। ठीक है, ऐसे लगाते हुए मतलब पास पास में लगाना है। ये घुमाव जो मैं लगा रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल पास पास में आपको लगा करके देखना है। ओके, और यहाँ से इस वायर को भी आपको लास्ट तक लेके जाना है। ओके, जिससे आपकी लाइन अच्छे से दिखेगी और अच्छा भी लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, बीच में से
घर की सप्लाई लेने के लिए आपने क्या किया, एक बेटा ने टी जॉइंट ऐसे बना दिया। ओके, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ जिससे कि ये थोड़ा ऐसे बन रहा है, बाकी आप इसको आसानी से बिल्कुल पास पास में लोगे तो ये एक बिल्कुल स्प्रिंग जैसा दिखेगा। ओके, तो ये वायर कैसा बन गया, आपका बेटा ने टी जोड़ बन गया। ओके, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये पूछा हुआ है, मेरिट जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट और वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हर बार पूछता है, तो आपको ये अच्छे से देख के जाना होता है। ये ट्रांसमिशन लाइन था। ओके, और बीच में से आपका घर के लिए या किसी पावर हाउस के लिए अगर सप्लाई लेनी हो तो आप बीच में से ऐसे लाइन लेकर के आप उसको सप्लाई दे सकते हो। ठीक है, और इसको अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट करके छोड़ देना होता है। ओके, अब आपका बचता है नेक्स्ट, जो क्या है आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बिल्कुल सीधा सा सिंपल है, जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, अलग अलग दो वायर लेने होते हैं। ओके, दो वायर ऐसे ले लेने होते हैं, और लेने के बाद में इसको मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा लंबा वायर है। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, भाई दो वायर है, इधर से भी एक वायर आ रहा है और इधर से भी एक वायर आ रहा है, दो लाइन है, दोनों लाइनों पे आपको क्या करना होता है, ऐसे बीच में से क्या करना होता है, एक हैंड वाइस आपको लगा देने होते हैं। लगाने के बाद में इधर से जैसे मैं प्लायर की सहायता से करने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ से आपको ऐसे पकड़ लेना होता है। ठीक है, किसमें फंसा करके, हैंड वाइज में। अब जैसे आप हैंड वाइज में अगर ऐसे लगा दोगे, लगाने के बाद में आपको क्या करना होता है, लगाने के बाद में आपको क्या करना होता है, एक दूसरे को विपरीत डायरेक्शन में आपको लगाना होता है। ओके, ये अभी बैठा नहीं। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक तरफ इस तरफ लगा देना है, जैसे अभी मैंने मेरे उस जॉइंट में बताया था ना, मेरे जॉइंट में, वैसे आपको करना होता है। और इस तरफ थोड़ा बीच में से ऐसे गैप रखा जाता है, और गैप रखने के बाद में ये वाला वायर ऐसे इधर की तरफ रखा लगा दिया जाता है। ओके, लगाने के बाद में ऐसे बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप रह जाता है, जो आपको अच्छे से दिख जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेंच वाइज लगाओगे उतना इसमें गैप रह जाता है, और बाकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या दे दिया जाता है, घुमाव लगा दिया जाता है, जिससे आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट तैयार हो जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जॉइंट आप अच्छे से एक बार करने की प्रैक्टिस जरूर करें। मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बना दिया क्योंकि आपके जॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने ऐसे बताया। बाकी आपको अगर कंप्लीटली अगर अच्छे से और भी अच्छा अगर प्रैक्टिकली करना है तो आप एक बार खुद से करके देखें, और आप अगर फिर भी नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपको अच्छे से करके जरूर बताऊंगा। ओके, तो आपके कंप्लीट हो गए। टेविस्ट जॉइंट को हम रेटेल जोड़ और पिकटेल जोड़ हम बोलते हैं, जो कि सामान्य नॉर्मल जोड़ होता है। ओके, मेरिट जॉइंट जहां पे लाइन की ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ानी हो, मतलब हाई टेंशन लाइन पे हम इसका यूज नहीं करते, क्या मतलब कम खिंचाव बल, स्ट्रेच जो होता है ना, कम खिंचाव होता है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। टी जॉइंट आप ट्रांसमिशन लाइन के मध्य से बीच में से लाइन लेने के लिए, आप जैसे अपने घरों के अंदर सप्लाई लेने के लिए आप टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हो, इसका यूज करते हो। और ब्रिटानिया जॉइंट, ब्रिटानिया जॉइंट क्या होता है, दो ट्रांसमिशन लाइनों के मध्य, क्या मतलब एक पोल इधर आ गया, दूसरा पोल इधर आ गया, और बीच में से अगर लाइन की लंबाई के मतलब उस चालक तार की लंबाई अगर कम पड़ जाती है तो दूसरा वाला चालक तार जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद में उसको एल बनाया जाता है, ऊपर और नीचे एल बना करके तीसरे वाले तार की सहायता से उसको क्या कर दिया जाता है, लपेट करके उसको मजबूत जोड़ बना दिया जाता है। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट जो कि मैंने अभी बताया आपको। ओके, ब्रिटानिया टी जॉइंट के अंदर क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल कंप्लीट रहती है, इसके अंदर कोई चालक तार कम नहीं पड़ता, और यहाँ से लेकर के हमने इसको एल बना करके यहाँ से एक तीसरा वाला वायर हमने जोड़ देते हैं, और इसको और अच्छा मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि आपके दो चालक तार रहेंगे, जिनके अंदर बीच में आप बेंच वाइज लगाओगे, उतनी जगह आपकी स्पेस रहेगा, और बाकी दोनों तरफ आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वायर के टर्न देने होते हैं। ओके, इस तरफ घुमा दोगे और इस तरफ घुमा दोगे, अपनी तरफ और सामने वाले की तरफ, समझ गए होंगे। मैं सीधी सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और अपने AMR टेक्निकल क्लासेस ITI यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और आप अपना सपोर्ट जरूर करें। ओके, टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अच्छा कोई बढ़िया प्रैक्टिकल लेके आएंगे, जैसे कि आपको बैटरी चार्ज करना भी सिखा सकते हैं, अदर जो भी आपके DC मोटर, DC कंपाउंड, जनरेटर, इनके अल्टरनेटर के ये कुछ प्रैक्टिकल बचे हुए हैं, उन प्रैक्टिकल्स को भी मैं अच्छे से करवाऊंगा। और अगर मैं ITI कॉलेज कहीं पे अगर जो ज्वाइन कर लेता हूँ, और जो मैंने ज्वाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को प्रैक्टिकल करवाने की वहाँ पे अगर परमिशन मिल सकती है मैं वीडियोज़ बनाने की, तो मैं वहाँ का वीडियो बना करके आपको प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा करके। ओके, तो आप जितने भी सर्किट डायग्राम मैंने आपको बनवाए उनको आप समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नज़दीकी ITI में अगर जा करके आप वो प्रैक्टिकल
करने का प्रयास करते हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सर्किट डायग्राम अगर अच्छे से समझ लेते हो तो आप वो प्रैक्टिकल आसानी से कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। AMR टेक्निकल क्लासेस आईडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई है जो IGCR इसकी टेस्ट आप देने जा रहे हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पास होकर के आओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव।